Giovanni si può scoraggiare fish. Dedim toçara gittim bir gün toçaçılardan koçana fish. Emram çünkü diyeceğim fish kışın. Amen. Thank you. ओके, आज का हमारा ओके, टॉपिक है आज का या ओके फाइन। आज हमारा टॉपिक है, एक्चुअली रहना चाहिए था शेड्यूल के अनुसार, किंगडम ऑफ गॉड। ओके, हम लोग किंगडम ऑफ गॉड के बारे में हम लोग करना चाहिए था, सर लेकिन एक्चुअली हमारा नेट बहुत स्लो है। ओके ओके ओके, दैट्स ओके। ओके फाइन, आज हमारा टॉपिक होना चाहिए था किंगडम ऑफ गॉड एक्चुअली, लेकिन ये समस्या हो गया हमारे बीच में। जब मैं कल प्रिंसिपल ये इसका जो भी टॉपिक है इसके लिए प्रचार करने के लिए जो पीपीटी बना रहे थे, तब मैं प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है बैप्टिज्म एंड सैल्वेशन के बारे में भी जरूरी है करके, इसीलिए टॉपिक को बदल दिया है। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग किंगडम ऑफ गॉड के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर के योजना शायद बैप्टिज्म एंड सैल्वेशन के बारे में शायद किसी को जानकारी होना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर अगुवाई किया है। इसीलिए हम लोग आज बैप्टिज्म के बारे में और सैल्वेशन के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। यदि हो गए तो आज ही हम लोग सैल्वेशन के बारे में भी सुनेंगे, नहीं है तो कंटिन्यूएशन टुमारो करेंगे। ठीक है, आज तो हम शुरू करेंगे बैप्टिज्म के बारे में। बहुत लोग को बैप्टिज्म का मतलब क्या है सबको मालूम है, बैप्टिज्म क्या होता है कैसे होता है, लेकिन इसका डीप थोड़ा सा हम गहराई के रूप में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, और फिजिकल रूप में प्रैक्टिकली क्यों लेना पड़ेगा, और आत्मिक रूप में क्यों हम लोग बैप्टिज्म लेना है, इस प्रकार का बातों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं पीपीटी शेयर करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। ओके, बैप्टिज्म पहले हम लोग आज देखने जा रहे हैं बैप्टिज्म क्या होता है, व्हाट इज बैप्टिज्म, व्हाई डू वी नीड बैप्टिज्म, हम लोग का बैप्टिज्म क्यों लेना है, और बैप्टिज्म लेने से क्या होता है, इस प्रकार का बातों को हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिए, शायद मैं जानता हूं ज्यादा तक आप लोगों को जानकारी है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बैप्टिज्म शब्द कहां से आया है, जैसे मैं पहले भी बताते थे, क्या है बैप्टिज्म, ग्रीक ग्रीक वर्ड, ज्यादातर हमारा बिब्लिकल वोकैबुलरीज जो भी है ये सब ज्यादातर ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेजेस से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि हमारा बाइबल भी ट्रांसलेशन किससे हुआ है, ग्रीक बाइबल से ही हुआ है। ठीक है, बैप्टिजेन बोलते हैं, ग्रीक शब्द ये होता है बैप्टिजेन, बैप्टिजेन, इसका अर्थ है इमर्स, बोल सकता है डुबाना। ठीक है, डुबाना नहीं है तो बरियल, गाड़ना बोलते हैं ना, डुबाना या गाड़ना, इस प्रकार का मीनिंग आता है। पक्का परफेक्टली बोलना है तो इसका शब्द का अर्थ क्या है, परफेक्टली वोकैबुलरी नहीं है हिंदी में नेपाली में, नहीं है। ओके, क्योंकि ओके क्योंकि क्योंकि यहाँ पर बैप्टिज्म जो भी शब्द है, जैसे अभी इंग्लिश वोकैबुलरी को बहुत सारे शब्दों को हिंदी नेपाली में भी अर्थ नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर मीनिंग आने वाला शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी ज्यादा होने के चलते परफेक्ट वर्ड हम लोग को परफेक्ट मीनिंग एज इट इज बाइबल में हम लोग को हमारा अपना मदर टंग लैंग्वेजेस में कभी कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह बैप्टिज्म का परफेक्ट वर्ड इंग्लिश वोकैबुलरी में भी नहीं है, इसलिए इसको इस प्रकार कह सकते हैं इमर्स, डुबाना, और बोरियल, गाड़ना, इस तरफ का शब्द मीनिंग देता है। ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये ग्रीक शब्द ओरिजिनेट कहां से हुआ है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बैप्टिज्म, जिसका अर्थ किस तरफ आते हैं, इमर्स और बरियल, गाड़ना और डुबाना, इस प्रकार का आते हैं। ठीक है, और वी विल मूव फॉरवर्ड। और वाई बैप्टिज्म, हम बैप्टिज्म क्यों लेना है, इस ये बैप्टिज्म क्यों लेना है, इस प्रकार का
क्या बोलता है रीति रिवाज कैसे आया है, यह हम लोग देखेंगे। पहले पुराना नियम में हम जब देखेंगे बैप्टिज्म नहीं थे, लेकिन बैप्टिज्म की जगह में क्या थे, सरकमसाइज थे। मतलब क्या बोलता है उसका खतना, बोलता है ना खतना होता है, ठीक है, खतना रहते थे। खतना क्यों करते थे हम लोग बाइबल में देख सकते हैं, जेनेसिस 17 चैप्टर 11 वर्सेस। अपना बाइबल खोलिएगा, ओपन योर बाइबल्स, जेनेसिस 17 चैप्टर 11 वर्सेस। सर पहले ये किस प्रकार का नियम है सरकमसाइज, हम बाइबल में देख सकते हैं 17 चैप्टर 11 वर्सेस। किसी का पास बाइबल है तो खोलकर थोड़ा पढ़िएगा, माइक खोलकर थोड़ा पढ़िएगा। Why? Because I don't have Hindi Bible right now. हिंदी या नेपाली में किसी भी लैंग्वेज में 17 चैप्टर 11 वर्सेस, जेनेसिस 17 चैप्टर 11 वर्सेस पढ़िएगा। जिसके पास बाइबल है थोड़ा अपना माइक खोलिए और इस वचन को पढ़िएगा। एनी वन ऑफ यू, किसके हाथ में है बाइबल्स है, किसी के हाथ में हाथ उठाइए, बाइबल है, किसी के पास बाइबल नहीं है। एनी वन ऑफ यू ओपन योर माइक खोलकर थोड़ा ये वचन को पढ़िएगा प्लीज, गो ऑन। बाइबल नहीं है किसी के, या प्लीज गो ऑन। तिमीहरूको आफ्नो खाल्डीको खतान हुनुपर्छ, मेरो र तिमीहरूको बीचमा भएको करारको चिन्ह यी नै हुन्। या थैंक यू। एक यहाँ पर लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं क्या है, साइन ऑफ कोवेनेंट। यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है क्या है, परमेश्वर हमारे बीच में एक क्या बोलता है करार जैसा, एक क्या बोलता है कोवेनेंट, करार जैसा। हम लोग जब बाइबल में देखेंगे पुराना नियम में किस प्रकार का करार रहते थे इजराइल लोगों के साथ, परमेश्वर बोलते थे आज से आप हम, किस प्रकार का कोवेनेंट है, किस प्रकार का करार है, आज से आप लोग मेरा प्रजा है, मैं आप लोगों का परमेश्वर हूं। मतलब एक दूसरों का जोड़ा जाता है, एक करार बन जाते हैं, किस किस चीज से, खतना करने से परमेश्वर के साथ इजराइल लोगों को एक बंधन हो जाता है, एक रिश्ता जुड़ जाता है और एक करार बन जाएगा। इट्स लाइक ए प्रॉमिस्ड प्रॉमिस्ड कोवेनेंट, है कि नहीं। ये खतना जो भी है, खतना बोलते हैं सरकमसाइज जो भी है पुराने नियम में, इट्स ए साइन ऑफ कोवेनेंट बिटवीन गॉड एंड पीपल। परमेश्वर और लोगों के बीच में क्या है, एक करार के रूप में थे, है कि नहीं। जब नया नियम में हम आएंगे, नया नियम में हम लोग देख सकता है बैप्टिज्म के रूप में बदल गया, है कि नहीं। जब ये पॉलिन थ्योरी, जब देखे यहूदी लोगों के तरफ से ये होते आया है, लेकिन जब नया नियम में आ गया हम लोग पॉलिन थ्योरी को फॉलो करता है। पॉलिन थ्योरी अपोस्टलिक पॉलिन थ्योरी, पॉलिन थ्योरी क्या कहते हैं, ये जो सर्कमसाइज है फिजिकली होता है, इसी प्रकार अन्य जाति लोग जो भी आप और हम अन्य जाति से हम लोग मसीह में क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। इसी प्रकार हम लोग क्या करना है, बैप्टिज्म के द्वारा परमेश्वर के साथ एक साइन ऑफ कोवेनेंट, एक करार बना सकते हैं। क्यों, एक करार के द्वारा हम बोल सकते हैं बैप्टिज्म के द्वारा, आज से मैं मसीह का हूं, मसीह मेरा परमेश्वर है। इस प्रकार का कोवेनेंट करते हैं, एक करार बनाते हैं, ठीक है। एक्ट्स 2:38, क्यों बपतिस्मा लेना है, किस प्रकार लेना है, नया नियम में क्या कहते हैं। प्रेरित को किताब 2 अध्याय को 38 वर्सेस हम देख सकते हैं।
प्रेरित को किताब 2 अध्याय 38 वचन। प्रेरित को किताब 2 अध्याय 38 वचन। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, पतरस ने कह रहा है, वहां पर पतरस सारे लोगों के सामने कह रहा है जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते थे, वो लोगों से कह रहा है, देखिए बैप्टिज्म क्यों लेना है? पाप की क्षमा के लिए, पश्चाताप करो और पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है। बहुत लोग बपतिस्मा क्यों लेते हैं? बहुत लोग सोचते हैं वो वैसा पानी में डुबाने से चंगाई हो जाते हैं, कोई लोग सोचते हैं वैसा लेने से आशीष मिलते हैं। ये सब बात नहीं है। बाइबल साफ साफ कहते हैं क्या है? बैप्टिस्मा क्यों लेना है? बैप्टिस्मा इसलिए लेना है आपका पाप के क्षमा के लिए, आपके पाप के क्षमा के लिए। किस तरफ लेना है? पश्चाताप के साथ पाप क्षमा के लिए बैप्टिस्मा लेना है, और दूसरा कुछ नहीं है। बैप्टिज्म, पानी का बैप्टिज्मा क्यों लेना है? एक ही आंसर है, ओनली वन आंसर, विथ रेपेंटेंस फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। क्या है? रेपेंटेंस, विथ रेपेंटेंस हम लेना है। किसके लिए लेना है? फॉर फॉरगिवनेस फॉर आवर सिंस। ठीक है, यही है, ये एकदम साफ याद रख लीजिए। और दूसरा कारण कुछ नहीं है। पानी का बैप्टिज्म क्यों लेना है? पश्चाताप के साथ लेना है और पाप की क्षमा के लिए लेना है, बस। बाइबल साफ साफ कहता है। और ये लेने से क्या होता है? वहां पर इसी वचन में लिखा हुआ है 2:38 में, जब पश्चाताप के साथ हम बपतिस्मा, क्या है, पाप की क्षमा के लिए यीशु के नाम में हम बपतिस्मा लेंगे, क्या होता है? हम पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं। वरदान, इट्स ए गिफ्ट। होली स्पिरिट इज ए गिफ्ट, नॉट ए रिवॉर्ड। हम कुछ किया तो पाने वाला रिवॉर्ड है, वो कमाई जैसा रहता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है गिफ्ट। परमेश्वर उसका मेच्योरिटी के आधार पर, सच्चाई रिपेंटेंस के आधार पर वो गिफ्ट के रूप में देता है, समझ रहे हैं? विच कैन बी यूजफुल फॉर अस। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं। क्या है? 2:38 के द्वारा हम देख सकते हैं पश्चाताप के साथ पाप क्षमा के लिए पानी का बैप्टिज्म लेना है, बस हो गया। और इसलिए इससे हम क्या पाते हैं? होली स्पिरिट पाते हैं। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। इसमें और एक बात है, इसमें इस वचन में हम जब देखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस करके लिखा हुआ है, यहां पर भी एक डॉक्ट्रिनल इश्यू है, ध्यान से सुनिए। अभी कुछ लोग ऐसा शिक्षण, ऐसा डॉक्ट्रिन्स निकल गया बाहर। बहुत लोग बोलते हैं अभी बैप्टिज्मा किसके नाम में लेना है? जीसस क्राइस्ट के नाम में लेना है, सिर्फ जीसस क्राइस्ट के नाम में लेना है। इस वो थोड़ा गलत शिक्षण करके हम बोल सकते हैं, रॉन्ग डॉक्ट्रिन करके कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इस वचन के आधार पर कहता है एक्ट्स 2:38। लेकिन मैथ्यू 28 में हम देख सकते हैं 19:20 में लिखा हुआ है पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बैप्टिज्मा लेना है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना है, लेकिन वहां पर और दूसरा वचन में साफ साफ कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा में लेना है। दोनों स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स है, सीधा वचन है। तब कैसे हम किस आधार पर हम आगे बढ़ना है? ठीक है, इस कंफ्यूजन में बहुत रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स निकला है। इसीलिए हम लोग कभी भी डॉक्ट्रिन्स बनाने समय में क्या करना है? कॉन्टेक्चुअली पढ़ना है। आप प्रेरित को किताब 2 अध्याय 38 वचन में जब देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है यीशु के नाम पर, लेकिन किसको कह रहा है? यहूदी लोगों को कह रहा है, यहूदी लोगों को कह रहा है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, फादर गॉड, जीसस क्राइस्ट एंड होली स्पिरिट, तीनों में एक भी कम होने दीजिए, वो संपूर्ण नहीं होता है। मान लीजिए पिता नहीं है, ओनली जीसस है, इट इज नॉट फुलफिल्ड। अभी मान लीजिए पिता, जॉन विल यू प्लीज कीप योर माइक म्यूट? ओके फाइन। क्या है? मान लीजिए पिता है, पुत्र है, होली स्पिरिट नहीं है, वो भी फुलफिल नहीं होता है, समझ रहे? तीनों रहने से भी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा होने से ही संपूर्ण होता है, नहीं है तो इट वोंट बी फुलफिल्ड, समझ रहे हैं?
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रेरित को किताब 2 अध्याय 38 वचन में क्यों यीशु के नाम में सिर्फ बपतिस्मा लेने के लिए कहते हैं। कारण एक ही है, वहां पर यहूदी लोगों से कह रहे हैं। यहूदी लोग कौन है, वहां पर हम देखने से वो कॉन्टेक्चुअली हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। वो लोग सब पिता परमेश्वर को विश्वास करने लोग हैं, वो यहोवा को पूजा करने लोग हैं, यहोवा से प्रार्थना करने लोग हैं। समझ रहे, पिता से प्रार्थना करने लोग हैं। दे बिलीव इन द फादर गॉड, दे बिलीव इन द होली स्पिरिट। गॉड स्पिरिट को भी वो लोग बिलीव करेगा, लेकिन किसको बिलीव नहीं करेगा, यीशु को बिलीव नहीं करते थे। एज ए सन ऑफ गॉड वो लोग बिलीव नहीं करते थे। समझ रहे, इसीलिए वो लोग के पहले से क्या बिलीफ है, दे बिलीव इन फादर, दे बिलीव इन फादर स्पिरिट, होली स्पिरिट। बट देन तब पतरस क्या करे, आप यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना है, तब क्या हो गया, फुलफिल हो गया। इसीलिए एक्ट्स 2:30 में इसी प्रकार यहूदी लोगों से कह रहा है, आप पिता को जानते हैं, विश्वास करते हैं, और आप पवित्र आत्मा को भी विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु के नाम में आप लेकर यीशु को विश्वास करना है। ये कॉन्टेक्चुअली वहां पर पतरस इस तरफ कहा गया है। लेकिन यीशु मसीह सीधा कमांडमेंट के रूप में हम लोग को बताया गया है। मैथ्यू 28 चैप्टर अंतिम वर्सेस में हम देखने से साफ साफ लिखा हुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दो। ठीक है, सो बैप्टिज्म किसके नाम में देना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में देना है। क्योंकि ये वहां पर 2:38 में इसके आधार पर, एक्ट्स 2:38 के आधार पर अभी बहुत रॉन्ग डॉक्ट्रिन निकला हुआ है। कोई आपसे कहने से आप कहिएगा ये यहूदी लोगों को दिया गया है, क्योंकि यहूदी लोग पहले से ही पिता को विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा को विश्वास करते हैं, इसलिए वहां पर यीशु का जरूरी थे फुलफिल होने के लिए, इसलिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया है। लेकिन अभी पूरा संसार में हमारा जैसे लोगों को कोई भी हो, वो लोगों को किस प्रकार दे सकता है, इन फादर सन एंड होली स्पिरिट में बैप्टिज्मा देना ही है। इट्स मैंडेटरी, इट्स ए कमांडमेंट। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बैप्टिज्म। बैप्टिज्म कितना प्रकार का होता है, मैथ्यू गॉस्पेल बुक ऑफ मैथ्यू 3rd चैप्टर 11th वर्सेस। मैथ्यू मत्ती सुसमाचार को किताब 3 अध्याय 11 वचन हम देखेंगे। वहां पर आप लोग वचन देखने से यूहन्ना बैप्टिज्म देने वाला यूहन्ना कह रहे हैं, मैं तो पानी से आपको बपतिस्मा दे रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे आने वाला जो भी मसीहा है वो किसमें देगा, किससे देगा, पवित्र आत्मा से और आग से देगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए बहुत सारा रॉन्ग डॉक्ट्रिन निकल रहा है। बैप्टिज्म विथ वाटर करके लिखा हुआ है, समझ रहे, आई एम गिविंग बैप्टिज्म विथ वाटर करके कहा गया है। विथ वाटर को इन वाटर को बहुत फर्क रहता है। ठीक है, इन वाटर नहीं है, बैप्टिज्म विथ वाटर, बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट, बैप्टिज्म विथ फायर। समझ रहे, ये बैप्टिज्म इन नहीं है। और देखिए हिंदी में इस प्रकार है, बैप्टिज्म क्या है, पानी से बपतिस्मा है। ठीक है, पानी में बपतिस्मा करके नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये याद रख लीजिए। मैं क्यों इतना पर्टिकुलरली कह रहा हूं, ताकि आप समझ सके डॉक्ट्रिनली क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, बैप्टिज्म विथ वाटर, बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट, बैप्टिज्म विथ फायर। अभी हम देखने जा रहे हैं बैप्टिज्म विथ वाटर। इसमें देखिए बैप्टिज्म विथ वाटर हमारे तरफ से हम कर लेना है, लेकिन बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट, बैप्टिज्म विथ फायर एज ए गिफ्ट परमेश्वर हम लोग को देगा। समझ रहे, गिफ्ट के रूप में परमेश्वर देगा। हमारे तरफ से एक ही एफर्ट है, क्या एफर्ट करना है, बैप्टिज्म विथ वाटर, पानी से बपतिस्मा हम लेना है। होली स्पिरिट होली स्पिरिट से बपतिस्मा और फायर से, आग से बपतिस्मा परमेश्वर देते हैं। ठीक है, और पहले हम लोग देखेंगे बैप्टिज्म विथ वाटर। बैप्टिज्म विथ वाटर, पानी से बपतिस्मा, पहले हम लोग ये क्या होता है। ठीक है, तब आप ये भी एक ही शब्द से याद रख लीजिए, पानी से बपतिस्मा डेथ, मृत्यु के समान है, मृत्यु है। मृत्यु किसका मृत्यु है, कैसा मृत्यु होता है,
मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये याद रख लीजिए, पानी का बपतिस्मा पहले वाला बैप्टिज्म विथ वाटर, बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट, बैप्टिज्म विथ फायर में पहले वाला जो भी है, ये ये किसको सिग्निफाई करता है? डेथ, मृत्यु। ये मृत्यु क्या है हम बताएंगे, ठीक है, याद रख लीजिए। और बैप्टिज्म विथ वाटर कई प्रकार देता है हम लोग, जैसे एक्ट्स 2:38 में देखा है, पानी का बैप्टिज्मा क्यों लेना है, कैसे लेना है? विथ रेपेंटेंस, पश्चाताप के साथ लेना है। और किसके लिए लेना है? पाप क्षमा के लिए लेना है, ठीक है, हो गया। और क्यों, हाउ लेना, हाउ? अभी संसार में बहुत प्रकार का बपतिस्मा देता है। कोई कोई पानी में डुबाते हैं, कोई कोई स्प्रिंकल करते हैं, कोई कोई अनॉइंटिंग करते हैं ऑयल से। इस प्रकार का बैप्टिज्मा होता है। लेकिन ये इसमें कौन सा सच डॉक्ट्रिन है, ये भी मैं बताऊंगा। हम लोग सोचते हैं, देखिए आरसीएम वाला क्या करते हैं, स्प्रिंकल करके बपतिस्मा देता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, तेल के साथ अनॉइंटिंग देते हैं, अनॉइंटिंग करके वो लोग को बैप्टिज्मा हो जाता है। इस प्रकार बैप्टिज्मा देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सोचते हैं, बहुत प्रोटेस्टेंट लोग सोचते हैं पानी में मतलब अंदर डुबाना ही बैप्टिज्म है, ठीक है। मैं ये रॉन्ग करके नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारा दिमाग को थोड़ा ब्रॉड करना है वचन के आधार पर। लेकिन वचन पानी में देना करके नहीं बता है, पानी से देना है। यही स्केल के किताब में हम भविष्यवाणी के रूप में हम देख सकते हैं, पवित्र जल से मैं आपको छिटूंगा और आपको शुद्ध करूंगा, ठीक है। इस प्रकार रहता है, मतलब पानी से देना है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा सच है, पानी में डुबाना है कि स्प्रिंकल करना है कि अनॉइंटिंग करना है। इस देखिए, पानी डुबाकर देना ही सही डॉक्ट्रिन करके मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसी तरफ करने सही है, ठीक है। क्योंकि हमारा लिए एक मॉडल के रूप में प्रेरित लोग वैसे ही दे रहे थे। योरदान के नदी में पहले क्या करते थे, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना डुबा देते थे, पानी में डुबा कर देते थे। और यीशु मसीह का चेला लोग भी कैसे देते थे, डुबा कर देते थे, ठीक है। यही प्रक्रिया है, पहले से वही आ रहा है, ठीक है। ये मनाना बहुत सही है, लेकिन ये मत कहना है और स्प्रिंकल करना रॉन्ग डॉक्ट्रिन करके मत कहना है, क्योंकि बाइबल कहता है पानी से देना है, पानी से देना है। इसीलिए स्प्रिंकल भी वाटर से ही देता है, डुबाना भी पानी से ही देता है, अनॉइंटिंग भी पानी से ही देता है, ताकि हम ये समझ सकते हैं सब सही है, सब सही है। लेकिन हमारे लिए बाइबल में एक मॉडल दिया गया है, एक मॉडल दिया गया है। ये तो मैंडेटरी नहीं है, पानी से देना है कैसे भी देख सकता है, ये पानी में डुबा सकते हैं, स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, अनॉइंटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है बैप्टिज्म विथ वाटर हो जाएगा। मैं क्यों इस प्रकार कह रहा हूं, मेरा अनुभव में मैं एक बात बताऊंगा, ठीक है, सुनिए। नेपाल में इंद्र बहादुर करके एक आदमी थे, ठीक है, इंद्र बहादुर करके आदमी थे। वो परमेश्वर बहुत आश्चर्य रूप में उसको चंगाई के द्वारा परमेश्वर उसमें मसीह में लाया है। वो बहुत बार मुझे बपतिस्मा के लिए पूछ रहे थे, मैंने बताया ठीक है दूंगा, टाइम लीजिए टाइम लीजिए। और एक साल वो हो गया, और कोविड आ गया, कोविड-19 में, 2019 का बात मैं कह रहा हूँ, 2019 में कोविड आ गया तब या कहाँ का लोग वहां पर बंद हो गया, क्योंकि कर्फ्यू दिया गया है, कोई बाहर जाना आना मना हो गया। तब उसका बीमारी बहुत बढ़ गया, बीमारी हो गया वो आदमी, और बहुत क्या है कमजोर पड़ गया। और वो पूछने लगा हम लोग को फोन करके, सर जैसे भी हो आइए प्रार्थना कीजिए, मैं मरने जैसा हो गया। तब ठीक है, हम लोग क्या किया है, घूम कर जाना है तो 15 किलोमीटर जाने नहीं देगा, जंगल का रास्ता है, पूरा शेर सब घूमते हैं वो जंगल में, उस तरफ 4 किलोमीटर जा सकते हैं, जिसका 2 घंटा टाइम लगेगा साइकिल में, ठीक है। हम लोग उस जंगल के रास्ता में नदी पार कर पूरा कीचड़ में जैसे भी उसका घर पहुंच गया, पहुंचने के बाद देखने से वो पूरा बेड रिडन है, बिस्तर में पड़ गया, और उठ नहीं पा रहे, हाथ हिला नहीं पा रहे, पूरा पूरा सूख गया, स्केलेटन जैसा है।
और देखिए उसका हम लोग पूछा है क्या हुआ है, वो तब उसका सिम्टम्स जब देखने से पता चल गया वो कोविड इफेक्ट हो गया। ठीक है, कोविड इफेक्ट हो गया। तब देखे मैं प्रार्थना करने लगा। जब मैं प्रार्थना कर रहे थे चंगाई के लिए, लेकिन परमेश्वर मुझे अगुवाई दे रहे थे मन में, नहीं है उसका चंगाई के लिए नहीं है, उद्धार के बारे में प्रचार करो, उद्धार के बारे में बताओ करके बार बार मेरे मन में आ रहे थे। तब मैं आंखा खोलकर प्रार्थना के बीच में ही उससे कहा है, वो उद्धार के बारे में दो शब्द बताए। तब उसने बोलने लगा, इंद्र बहादुर मुझे, सर मैं तो आपको बहुत बार पूछा है, मैं बपतिस्मा लेना है लेकिन अभी तो मौका नहीं है। अभी देखिए मैं अभी तक जितना भी बपतिस्मा दिया है, 100 से ज्यादा मैं बपतिस्मा दिया है, लेकिन हर एक बपतिस्मा मैं पानी में डुबा कर ही दिया है। लेकिन उस दिन क्या हो गया, उस दिन तो वो उठ नहीं पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन परमेश्वर मुझे मन में इतना जबरदस्ती दे रहे, जैसे भी हो उसको बपतिस्मा दे दो। तब मैंने क्या किया है, उसको बोलने लगा, उसका श्रीमती को बोलने लगा, पानी लेकर आओ, थोड़ा पानी लेकर आओ ग्लास में। वो लोटा में पानी लेकर आया है। मैं प्रार्थना करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा में स्प्रिंकल करके बपतिस्मा दे दिया है। लेकिन मेरे साथ एक भाई आया है, आशीष करने के लिए एक भाई आए थे। वो देखकर मुझे एकदम आश्चर्य हो गया, वो सरप्राइज हो गया। अरे बाद में तो दे सकता है ना, अभी क्यों ऐसा स्प्रिंकल बैप्टिज्म दे दिया है, ये तो रॉन्ग डॉक्ट्रिन है। क्योंकि मैं भी पहले कभी स्प्रिंकल बैप्टिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे, मैं देता भी नहीं है वैसा, लेकिन उस दिन वैसा दे दिया है क्योंकि परमेश्वर मुझे बहुत जबरदस्त रूप में मन में बोल रहे थे। तब मैंने सही ठीक है करके बैप्तिस्मा दे दिया है। किस प्रकार, स्प्रिंकल करके पानी से बैप्तिस्मा दे दिया है। उसका मन में तो, वो जो मेरे साथ आया है उसके मन में बहुत डाउट लग गया, ये तो रॉन्ग डॉक्ट्रिन है, ये आदमी कैसे पास्टर है, ये ऐसा दे दिया है करके सोच सोच कर वो घर चल गया। मुझे पता है उसके मन में थोड़ा डाउट आ गया करके, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर मुझे कहा है, मैं कर दिया है। तब 2 दिन के बाद वो तुरंत मुझे, वो बाय मेरे साथ आया है, वो फोन किया है, फोन करके पूछने लगा, पास्टर जी आपने जितना अच्छा से काम किया है उस दिन, अब उसको बपतिस्मा के रूप में स्प्रिंकल करके दिया है, वो कल रात मर गया। मैं विश्वास करता हूं जरूर वो उद्धार पाया है, प्रभु में गया है। समझ रहे हैं? मान लीजिए मैं उस तरफ डॉक्ट्रिन को सोचकर डुबा कर ही देना है करके चुपचाप रहते तो आज मैं बहुत क्या गिल्टी फील करते थे। क्योंकि वो 2-3 बार मुझे बपतिस्मा मांगा है लेकिन मैंने नहीं दिया है, दूंगा दूंगा करके टाइम बिताते गए हैं। लेकिन जब वो अंतिम समय में परमेश्वर जानते हैं उसका जान निकल जाएगा, इसीलिए परमेश्वर जबरदस्त रूप में कहा है नहीं बपतिस्मा दे दो। समझ रहे हैं? इसीलिए कभी भी डॉक्ट्रिनल हम लोग अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि देखिए डुबाना, पानी से देना सब चलता है, चलता है, जो भी चलता है, लेकिन एक हमारा मॉडल है, ज्यादा तक पॉसिबिलिटी रहने समय में हम लोग कैसे देना है, डुबा कर देना है। जब मौका नहीं है स्प्रिंकल दे सकता है। और दूसरा बात है, जो स्प्रिंकल दे रहे वो लोगों को हम दोषी लगाने का जरूरी नहीं है, बाइबल नेवर सेड दैट। ठीक है, बाइबल साफ साफ कहता है पानी से देना है, पानी में डुबा कर देना करके आज्ञा नहीं है। एक मॉडल है, वो तो एक मॉडल दिया गया है, लेकिन आज्ञा एक ही है, विथ वाटर। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको को ज्यादा सोचने का जरूरी नहीं है, कैसे भी पानी से देना है। ठीक है, वो डुबाओ स्प्रिंकल करो कैसे भी करो। और कौन लेना है, बहुत लोग क्या करते हैं, बच्चा लोग को दे देते हैं, बच्चा लोग को बैप्टिस्मा देता है, बॉर्न चिल्ड्रन को देता है, टीनेजर्स को देता है। क्या ये सही है? सही है। देखिए अभी हम लोग पढ़ा है बैप्टिस्मा क्यों लेना है, मैं व्यक्तिगत रूप में पश्चाताप के साथ पाप क्षमा के लिए लेना है। क्या छोटा बच्चा जन्म लिया हुआ बच्चा वैसे ले सकता है क्या? क्या छोटा जन्म हुआ बच्चा, मैं पापी हूं मुझे बपतिस्मा दे करके आकर लेगा? नहीं लेगा। ये सही प्रकार का बैप्टिज्मा नहीं है, ये डॉक्ट्रिनल नहीं है, ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन है। समझ रहे? बैप्टिज्मा इसीलिए लेता है पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के साथ। छोटा बच्चा को कॉन्शियस ही नहीं रहता है, तब उसका कैसे पाप क्षमा का कॉन्शियस रहता है? नहीं रहेगा। इसीलिए बच्चा लोग का बैप्टिज्मा देना डॉक्ट्रिनल नहीं है, ये बाइबल कभी नहीं कहता है, बचपन में नहीं देना है। मान लीजिए वो टीनेजर है या एडल्ट है, जो भी है,
वो सब लोग ले रहे हैं मैं भी ले लूंगा, ये भी डॉक्ट्रिनल नहीं है। वो अपने अपने को पापी करके समझ लिया है, मैं गलत रास्ता में हूँ, गलत रास्ता में हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ। तब पश्चाताप के साथ आकर वो पाप क्षमा के लिए जब बपतिस्मा लेगा, वो उद्धार पाएगा, पाप को क्षमा मिलेगा और सारे सारे पाप के श्रापों से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, ये ही बात है। ठीक है, बच्चा लोग के बपतिस्मा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, ये बाइबल सपोर्ट नहीं करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड अनुसार नहीं है। ठीक है, पाप क्षमा जब भी हो, मान लीजिए 14 साल में मुझे वो कॉन्शियस आया है, मैं ले सकता हूं, नहीं है तो 30 साल हो गया वो कॉन्शियस नहीं आया, फिर भी लेने का जरूरी नहीं है। इट वोंट बी ए प्रॉपर वाटर बैप्टिज्म। इसीलिए कौन ले सकता है? बच्चा तो बॉर्न बेबीज को तो नहीं देना है डॉक्ट्रिनली, और टीनेजर अडल्ट को देना है कि नहीं देना है, वो लोग का कॉन्शियस के अनुसार वो लोग अपने आप को ये कॉन्शियस आकर पाप क्षमा के लिए ले रहे तो दे सकते हैं। ठीक है, और व्हेन कब देना है? बहुत लोग आप लोग को मालूम है, एक डिनोमिनेशन में चर्च में आने के बाद 5 साल के बाद ही बैप्टिज्मा देते हैं, नहीं है तो नहीं देते हैं। मिनिमम 5 साल आप चर्च में जाना है तभी बैप्टिज्मा देते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? बाइबल क्या कहते हैं कब देना है? मांगने से देना है। बाइबल तो कहते हैं, आप लोगों को मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं कितना दिन में बैप्टिज्मा लिया मालूम है? मैं सुबह 8 बजे यीशु मसीह को ग्रहण किया है, 12 बजे बैप्टिज्मा लिया है। एक ही दिन में 4 घंटा में मैं विश्वास करने के बाद बैप्टिज्मा ले लिया है। मैंने, समझ रहे, बैप्टिज्मा ले लिया है 4 घंटा में। मैं कभी चर्च नहीं गया है, मेरा मन में आ गया मैं पापी हूं, मैं मुझे नया जीवन चाहिए, ये सब छोड़ देना है, मेरा मन में आ गया, तब उपाय खोजा है। मुझे मालूम हुआ है यीशु मसीह में जाने के बाद मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा पाप से छुटकारा मिल जाएगा, मेरा आदत छूट जाएगा। तब मैंने क्या किया है, निर्णय ले लिया है, सुबह 8 बजे उठकर मैं यीशु को ग्रहण करूंगा और बैप्टिज्मा लूंगा। 12 बजे मैं बैप्टिज्मा ले लिया है। क्या मैं बिगड़ गया? मैं मेरे हाथों से 100 से ज्यादा बैप्टिज्मा दे चुका है अभी तक। हमारा मिनिस्ट्री के द्वारा मेरे मेरे साथ रहते हुए 12 साल से 20 से लोग ज्यादा पास्टर के रूप में अभी सेवा कर रहे हैं। हमारे बाइबल कॉलेज के द्वारा कितना क्लासेस के द्वारा अभी बहुत जवान लोग जगह जगह पर सेवा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब मेरा बैप्टिज्म गलत है? नहीं है। मैं एक ही दिन में लिया है, लेकिन कैसे लिया है? पश्चाताप के साथ पाप क्षमा के लिए, एक नया जन्म के लिए लिया है, प्रॉपर वे में। जब एंटर होने समय में प्रॉपर डोर पर एंट्री किया है, इसलिए क्या हुआ है, मेरा बैप्टिज्म वैलिड हुआ है, वो मुझे ब्लेसिंग हुआ है। समझ रहे? वही मान लीजिए मैं 10 साल के बाद ये पाक क्षमा, ये कॉन्शियस कुछ नहीं है, ले लूंगा, उससे फायदा है? कुछ फायदा नहीं रहते हैं। ठीक है, सो बैप्टिज्म कितना दिन के बाद देना है? कभी भी दे सकता है, इंस्टेंटली भी दे सकता है। समझ रहे? लेकिन प्रॉपरली देना है, वो लोग के पाप क्षमा के लिए, वो लोग पश्चाताप करने से कभी भी दे सकता है। फिलिप वैसे ही दिया है, प्रेरित लोग वैसे ही दिया है, वो लोग मांगने से, वो लोग अच्छे से प्रचार किया है, पाप क्षमा के लिए दे दिया है। एक्ट्स 2 में देखने से 3000 लोग एक ही बार वो लोगों से मिला है, बैप्टिज्मा लिया है, उसी दिन ले लिया है, उसी समय पर। समझ रहे? इसलिए हम का देखे कैसे देना है? पानी से देना है, डुबाओ, स्प्रिंकल करो, कैसे भी करो, लेकिन उत्तम चीज है डुबाने से, क्योंकि एक हम लोग का मॉडल है। नहीं है स्प्रिंकल करना पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है, पानी से बैप्टिज्मा होना है, बस इतना ही है। और कि बच्चा लोग को दे सकता है? नहीं है, बाइबल नेवर सपोर्ट्स दैट। कॉन्शियस रहना है, पाप क्षमा के लिए अपने आप को मुंह खोलकर मांग कर लेना है कि नहीं? रिपेंटेंस होना है और यीशु मसीह को अपना मसीहा के रूप में, सेवियर के रूप में एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और कब लेना है? कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रू रिपेंटेंस रहना है। ठीक है, बैप्टिज्म विथ वाटर,
बाइबल एक उदाहरण के रूप में मैं एक वचन दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना किताब 12 अध्याय 24 वर्सेस। यूहन्ना सुसमाचार को किताब 12 अध्याय 24 वचन। जॉन, गॉस्पेल बुक ऑफ जॉन 12 चैप्टर 24 वर्सेस। यहां पर लिखा हुआ है कोई भी व्यू, कोई भी सीड ग्राउंड में मतलब भूमि में जाकर मरे बिना वो फल नहीं देता है कि नहीं? आप लोगों को एक बात मालूम है, सबको मालूम है, कोई भी सीड रहने दीजिए, आम का रहने दीजिए, अंगूर का रहने दीजिए, कोई भी सीड्स है, सीड कभी भी जो भी मतलब मान लीजिए वो फ्रेश है, कच्चा है, उसको हम लोग भूमि में लगाने से नहीं आएगा। वो पूरा तरफ से सूख जाना है और उसमें से जान निकल जाना है, पूरा मर जाना है। सीड पूरा मरने के बाद तब क्या होगा? पानी डालेंगे तब उसमें से थोड़ा छोटा सा बोर्ड निकलेगा और फल देना शुरू करेगा। समझ रहे? उमरेगा, है कि नहीं? उमरेगा। कब उमरेगा? जब पूरा से पूरा वो व्यू जो भी है, जो भी सीड है, मरना है, तभी वो क्या होता है? लाइफ दे सकता है। इसी प्रकार वाटर बैप्टिज्म में जो कोई उसका पुराना जीवन का और फ्लेश कॉन्शियस टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, ये संसार का लोभ लालच और ये शारीरिक रूप का आशाओं के मरे बिना वो आत्मिक रूप में नया जन्म नहीं ले पाएगा। समझ रहे? इसलिए मैंने कहा है क्या है वाटर बैप्टिज्म? डेथ, डेथ इन फ्लेश, मतलब शरीर मरना नहीं है, कॉन्शियस मरना है। कैसे मरना है? ये अभी होने वाला है नहीं है, पहले ते अभी होना पड़ेगा। आपको मालूम है पहले क्या थे? या आदम को, जब आदम हवा को हम देखेंगे या जेनेसिस फर्स्ट 2 चैप्टर्स में देखिएगा, तो सेकंड चैप्टर में हम देख सकते हैं वो लोग पहले नंगे थे, शरीर में कपड़ा नहीं है, नंगा है। लेकिन वो लोग को पता चला है हम कपड़ा नहीं लगा है, शर्माया है नहीं है। लेकिन जब वो लोगों के अंदर कॉन्शियस आ गया तब क्या हो गया? वो लोग को पता चल गया हम लोग नंगा है। वो लोग तो पहले शरीर में थे, लेकिन क्या नहीं हुआ है? लेकिन जब तक वो लोगों के मन में पाप नहीं आया है, वो फल नहीं खाया है, तब तक वो लोगों को फ्लेश कॉन्शियस नहीं है। आत्मा है वो लोगों के अंदर, बॉडी, वो लोगों के पास बॉडी थे, सोल थे, स्पिरिट थे, लेकिन बॉडी कैसे थे? कॉन्शियस नहीं थे। लेकिन क्या हो गया? ये लोग जब ये कॉन्शियस मिल गया, बॉडी का कॉन्शियस मिल गया, स्पिरिट का कॉन्शियस मर गया। समझ रहे? ये संसार का कॉन्शियस जब तक रहेगा, ये जब तक ये कॉन्शियस रहेगा, बॉडी का कॉन्शियस रहेगा, फ्लेश कॉन्शियस, ये स्पिरिट का कॉन्शियस मर जाएगा। जब ये मरेगा, स्पिरिट का कॉन्शियस जीवित होगा। समझ रहे? स्पिरिचुअल डेथ कब आया है? इनिशियली इन द जेनेसिस चैप्टर। कैसे प्रकार है? when they got the consciousness of body, they lost the consciousness of the spirit which is connected with the Lord. समझ रहे? इसी प्रकार अभी हम ये पानी के बैप्टिज्म लेने से क्या हो रहा है? हम जो खोया हुआ स्पिरिट कॉन्शियस है, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता बनाने वाला स्पिरिट कॉन्शियस जो हम लोग को मर गया, उसको क्या करेंगे? ये बैप्टिज्मा के द्वारा, पानी के बैप्टिज्मा के द्वारा क्या होने वाला है? ये कॉन्शियस मर जाएगा, मरना चाहिए, और स्पिरिट कॉन्शियस जीवित हो जाएगा, ताकि हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है। होप यू अंडरस्टैंड, राइट? होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर डेड इन फ्लेश कॉन्शियस टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, ये संसार के प्रति हम लोग क्या होना है? कॉन्शियस मरना है। पता चलेगा यहाँ पर ये है वो है, सब पता चलेगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है? इसका ऊपर कॉन्शियस को हटाना पड़ेगा, ध्यान नहीं देना है, तब स्पिरिट में हम लोग जी सकते हैं। ठीक है? ओके। बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट, अभी तक हमने सुना है क्या है? बैप्टिज्म विथ वाटर सिग्निफाइज डेथ। किसका डेथ है? फ्लेश कॉन्शियस को डेथ, जैसे पहले आदम लोगों थे वैसा। ठीक है? बहुत लोग अभी बपतिस्मा ले रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ कह सकता हूं वो लोग
नया जन्म नहीं पाया है। क्या बपतिस्मा लेना हुआ लोग को सिग्निफिकेंट क्या है? मरा हुआ है। लेकिन पुनरुद्धान होने के लिए और एक बात है, क्या है? इट इज बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट। बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट, इसको हम लोग इस प्रकार एक शब्द में याद रख सकते हैं, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन। पहले मैंने वाटर पानी से बैप्टिज्मा को कहा है डेथ, और अभी मैं कह रहा हूं बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट क्या है? बॉर्न अगेन। नया जीवन, नया जन्म, नया जन्म। ठीक है। ओके, हम लोग का देखेंगे इसका क्या है। बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट, क्या बपतिस्मा लिया सब लोग पवित्र आत्मा पाते हैं? मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या बपतिस्म लिया हुआ सब लोग पवित्र आत्मा पाते हैं कि नहीं? पाते, पाते हैं सब लोग पाएगा बोलने लोग हाथ उठाइए। बैप्टिज्म लिया हुआ सब लोग होली स्पिरिट पाएगा करके एक्सेप्ट करने वाला, यस करके कहने वाला हाथ उठाइए। सब लोग नहीं नहीं, सब लोग नहीं पा सकते हैं करके बोलने वाले लोग हाथ उठाइए। मेरा आवाज आ रहा है सबको? एम आई ऑडिबल टू यू? या, ओके। क्या बपतिस्मा लिया हुआ सब लोग बपतिस्म पवित्र आत्मा को पाएगा कि नहीं? अब मैं ये रजिस्टर लेकर एक एक नाम को बुलाऊंगा, आप लोग अपने से जवाब दीजिए। सच में मैं जरूर बुलाऊंगा। ओके, जॉन बोल रहे हैं नो। सही है, नो। ओके। और बपतिस्मा लिया हुआ लोग सब लोग उद्धार पाएगा कि नहीं? सॉरी, बैप्टिज्म लिया हुआ सब लोग पवित्र आत्मा को वरदान पाएगा? पानी के बैप्टिज्मा लिया हुआ सब लोग पवित्र आत्मा पाएगा कि सब लोग नहीं पाएगा? से यस और नो। मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो हाथ भी उठा सकते हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट विथ रजिस्टर देन। हाँ, आप लोग अपने से मुंह खोलने से बहुत अच्छा रहते हैं, नहीं तो मैं सच में अभी रजिस्टर लेकर एक एक नाम से बुलाऊंगा। पहले नाम है यहाँ पर एस्तेर, वहां से शुरू करूंगा। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए, पाएगा कि नहीं? अपना माइक खोलिए, फटाफट यस नो कहिए। ओके, शेरिंग, शेरिंग, अपना माइक खोलिए और कहिए यस और नो। मेरा आवाज आ रहा है आप लोग का? या प्लीज। आत्मा तो ले सकता है मगर वो पवित्र आत्मा का वरदान नहीं पा सकता। क्या है? जे, या प्लीज। बपतिस्मा ले बैप्टिज्म लिया हुआ सब लोग पवित्र आत्मा पाएगा कि नहीं? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप लोग को जवाब दीजिए। आई नीड योर आंसर्स। नो सर। नो। ओके, गुड। और और बाकी लोग भी कहिएगा। बाबू सोना कान, आपका माइक खोलकर जवाब दीजिए, क्या पवित्र आत्मा पाएगा? सब बपतिस्मा लिया हुआ सब लोग पवित्र आत्मा पाएगा?
हिस्योचु पाएगा कि नहीं? हिस्योचु Yes, यस पाएगा सब yes. लोग। ओके ओके, सब लोग पाएगा। हिस्योचु सेड यस। ओके फाइन। और रेबेका, ये सब लोग नहीं है आज? Seems like that. Sir, I want to say yes. Who is the Holy Spirit? Okay. Sir, I want to say later. Okay, fine, fine. Yes, we receive the Holy Spirit at आपका म्यूट हो गया है सीओचू, आपका माइक म्यूट हो गया। ओके, is everyone back? Okay, fine. After baptism, Holy Spirit is already with us. But we should not have to be lost. Moi Holy Spirit. Hinza, you are saying something? I'm not getting your voice properly. Come again. Babu? Babu Sonakan, what do you say? Hello. Hello. सुनिए बाबू, what do you say? पवित्र आत्मा सब लोग पाएगा? नहीं पाएगा। नहीं पाएगा, ठीक है। ओके फाइन, आई विल एंड अप दिस। मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। हम बाइबल में देखेंगे क्या है, बाइबल क्या कर, बाइबल क्या कहता है, ठीक है। सब लोग म्यूट में रहिएगा। क्या बपतिस्मा लिया हुआ सब लोग, पानी का बपतिस्मा लिया हुआ सब लोग पाएगा? बाइबल ये कहते हैं, देखिए एक्ट्स 8 अध्याय, प्रेरित को किताब 8 अध्याय 16 वचन देख लीजिए। प्रेरित को किताब 8 अध्याय 16 वचन, एक्ट्स 8th चैप्टर 16th वर्सेस को देखिएगा सब लोग। वहां पर हम लोग देख सकते हैं बहुत सारा लोग मसीह में आया है और सब लोग बैप्टिज्मा लिया है। सब लोग अच्छा से मंडली में आ रहे हैं, सब लोग आ रहे जा रहे, प्रार्थना कर रहे, भजन गा रहे, सब कुछ कर रहे। देयर इज ए गुड चर्च ओवर देयर, ठीक है। बहुत अच्छा से कलीसिया है वहां पर। लेकिन जब प्रचार करने के लिए एक बार पतरस और यूहन्ना उस मंडली में गया है, कलीसिया में, वो लोग को पता हो गया ये लोग बैप्टिज्मा तो लिया है बट दे वर नॉट बैप्टाइज्ड विथ होली स्पिरिट। वो लोग पवित्र आत्मा पाया नहीं है। 15-16 वर्सेस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रेरित को किताब 8 अध्याय 15 और 16 वचन में देखने से वो लोग बपतिस्मा लिया हुआ है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया है। आप इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं बपतिस्मा लेने के बाद 10 साल भी हो, पवित्र आत्मा पाने का संभावना है? नहीं भी है, नहीं भी पा सकते हैं। समझ रहे? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो रिवॉर्ड नहीं है, इट्स ए गिफ्ट, परमेश्वर देना है। मान लीजिए मेरा छोटा बच्चा है 8 साल का, मेरा 8 साल का बच्चा है, क्या मैं उसको 8 साल का बच्चा को कार हाथ में देकर, कार किस देकर, बाबू गिफ्ट में एक कार ले लो, जाकर चलाओ करके मैं कहूंगा? नहीं कहूंगा, क्योंकि वो 8 साल का बच्चा को वो गाड़ी चलाना नहीं आता है और एक्सीडेंट होगा तो नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, परमेश्वर भी ट्रू रिपेंटेंस नहीं है, वो ट्रू रिपेंटेंस नहीं है, नॉर्मली आया ऐसे ले लिया है, तब पवित्र आत्मा का वरदान नहीं पाएगा। ठीक है, बाइबल क्लियरली सेज दैट
पानी का बैप्टिस्मा लेने से वरदान के रूप में आएगा, लेकिन कैसे? सच्चाई रिपेंटेंस रहने से ही आएगा। परमेश्वर देगा, नहीं है तो 10 साल भी हो, 20 साल भी हो, 40 साल भी हो, चर्च जा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाएगा। अभी मसीह लोगों में ज्यादातर प्रतिशत यही लोग है। ये लोग कौन है? बैप्टिस्मा लिया है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाएगा वो नया जन्म नहीं ले पाएगा। समझ रहे? पानी का बपतिस्मा हो गया, मृत्यु है, और पवित्र आत्मा का बैप्टिस्मा हो गया पुनरुद्धान। जैसे यीशु मसीह मर गया और पुनरुद्धान हुआ है, हम भी क्या होना है? पानी के बैप्टिस्मा के द्वारा मरना है, डुबाना है और गाड़ना है, हमारे जीवन को गाड़ देना है, पुराना जीवन को गाड़ देना है। और कैसे जीवित होंगे? जैसे यीशु मसीह पुनरुद्धान हुआ है, उसी पुनरुद्धान के द्वारा हम भी पवित्र आत्मा पाकर एक नया जन्म लेते हैं। वी विल बी बॉर्न अगेन विथ होली स्पिरिट। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जिसके अंदर मेरा आत्मा नहीं है वो मेरा नहीं है, उसका संबंधित नहीं है। अभी मसीह लोगों में बहुत लोग कैसे हो गया? पानी के बपतिस्मा लिया है लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है। वो मृत्यु के समान, जैसे मुर्दा रहते हैं, मुर्दा के समान चर्च में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, जाकर फिर संसार में जीते हैं। समझ रहे? आई थिंक बहुत लोगों को, आप चर्च में ऐसा लोगों को देखा होगा जो संसार का सारे पापों में इन्वॉल्व होता है, खाते हैं, पीता है, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चर्च आकर जाते हैं, बपतिस्मा भी ले चुका है। ये लोग कौन है? मसीह में मरा हुआ लोग है। ठीक है, वो लोग जीवित नहीं है। जस्ट दे वर डेड इन विथ बैप्टिज्म विथ होली, सॉरी, बैप्टिज्म विथ वाटर, लेकिन ये लोग बॉर्न अगेन नहीं है। बाहर बहुत सारा मसीह लोग अभी क्या है? मरा हुआ है, बट ये लोगों को पवित्र आत्मा नहीं पाया, इसलिए क्या है? दे वर नॉट बॉर्न अगेन। जब तक वो लोग नया जन्म नहीं लेगा तब तक वो लोगों को उद्धार नहीं पाएगा। समझ रहे? जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक वो लोग बॉर्न अगेन नहीं हो पाएगा, पुनर्जन्म नहीं ले पाएगा। जब तक वो ये लोग नया जन्म नहीं लेगा तब तक उद्धार नहीं पाएगा। बहुत लोग क्या सोचते हैं? जब हम पानी का बपतिस्मा ले लेंगे स्वर्ग चल जाएंगे। क्या बाइबल में लिखा हुआ है वैसा? नहीं लिखा हुआ है, कहाँ भी नहीं लिखा है। बहुत लोग ये बहुत गलत प्रकार के प्रचार करते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लो सीधा स्वर्ग चल जाओ। बाइबल तो नहीं कहता है वैसा। क्या बाइबल कहता है पानी का बपतिस्मा लेने से उद्धार होगा? नहीं है, बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं होगा। पाप का क्षमा, ट्रू रिपेंटेंस से पाप का क्षमा मिलेगा। पुनर्जन्म के द्वारा उद्धार होगा। होली स्पिरिट के द्वारा हम लोग को क्या होगा? पुनर्जन्म मिलेगा। समझ रहे? जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक हम पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। समझ रहे? बहुत लोग वाटर बपतिस्मा लिया है लेकिन होली स्पिरिट नहीं पाया है, और वो लोग नया जन्म भी नहीं लिया है, उद्धार भी नहीं पाया है। लेकिन ये लोग सोचते हैं मैं पानी का बपतिस्मा ले लिया है तब मुझे पवित्र आत्मा आ गया होगा, मैं उद्धार पाया होगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन ये होने वाला नहीं है तब तक। इसलिए जॉन 3rd chapter 5th verses क्या कहते हैं? पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा जन्म ना लिए तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? बाइबल साफ साफ कहते हैं, जॉन, गॉस्पेल बुक ऑफ जॉन या यूहन्ना सुसमाचार को किताब 3 अध्याय 5-6 वचन में हम देखने से, कोई भी पानी के द्वारा आत्मा के द्वारा दोनों के द्वारा होने से ही क्या होता है? they will be born again, they will be born again, then only they can enter into the kingdom of God. Otherwise सिर्फ पानी से बपतिस्मा मिल गया हो जाएगा? नहीं होगा। ओके, you will be born again only by baptism of Holy Spirit. समझ रहे? ओके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग बाइबल साफ साफ प्रेरित को किताब 8 अध्याय 16 वचन में हम देख सकते हैं, बहुत लोग वहां पर बपतिस्मा तो पाया है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया है। Even nowadays in many churches the same thing was happening now.
हैपनिंग राइट नाउ आल्सो। क्या है? बपतिस्मा तो लिया है, पवित्र आत्मा के बिना मुर्दा के समान जाकर मंडली में बैठेगा, आएगा, संसार में जिएगा, पाप में डूबते रहेगा। ठीक है, ओके। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन पवित्र आत्मा को पाएगा? जो सच्चा, ट्रू एंड कंप्लीट रिपेंटेंस, ट्रू एंड कंप्लीट रिपेंटेंस, सच्चाई और संपूर्ण रिपेंटेंस, पश्चाताप जो भी करेगा उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर देगा। और नया जन्म पाना है, मैं पुराना जीवन को छोड़कर एक नया जन्म जीना है परमेश्वर के राज्य में करके जो भी सोचेगा उसको पवित्र आत्मा मिलेगा। ये बाय होली स्पिरिट वी विल बॉर्न अगेन। समझ रहे? कौन पाएगा? जो सच्चाई और संपूर्ण रूप में पश्चाताप करेगा पाप क्षमा के लिए, उसको पवित्र आत्मा मिलेगा। जो चाहते हैं मैं नया जन्म जीना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य में, वो उसको पवित्र आत्मा पाएगा। ठीक है, समझ गया? पानी का बपतिस्म मृत्यु हो गया, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट क्या हो गया? पुनर्जन्म हो गया। उस आत्मा के द्वारा हम पुनर्जन्म होते हैं, उद्धार पाते हैं। बहुत मसीह लोग, आप लोग अपने आप को चेक कर लीजिए, क्या आप लोग शायद बपतिस्मा लिया होगा, क्या पवित्र आत्मा पाया है? आर यू श्योर? पवित्र आत्मा पाया है कि नहीं, कैसे पहचान सकते हैं? एक ही बात याद रख लीजिए, पाप में ज्यादा बैठ नहीं पाएगा। मान लीजिए आज मैं गलत काम में फंस गया, गलत काम में फंस गया, एक पाप में फंस गया, वो शाम तक मुझे जीने नहीं देगा, सुकून से जीने नहीं देगा। बार बार होली स्पिरिट क्या करता है? हम लोग को याद दिलाता है ये गलत है, ये गलत है। पाप में नहीं बैठ पाएगा। क्या बपतिस्मा लिए लोग जो पाप नहीं कर पाएगा, पवित्र आत्मा पाने से पाप नहीं करेगा? करेगा, पाप तो करेगा, गलत रास्ता पर चलेगा, लेकिन पाप में खड़ा नहीं रहेगा। दे विल नॉट स्टे लॉन्गर इन द सिन। समझ रहे? दे कैन फेल इनटू द सिन बट दे विल नॉट स्टे इन द सिन फॉर ए लॉन्ग टाइम। समझ रहे? वही पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ तो क्या होगा? पाप में गिरेगा बपतिस्म लेने के बाद भी, लेकिन वो लोग क्या करेगा? वैसे ही पाप में जाते रहेगा, जाते रहेगा। प्रचारक बोलते रहेगा ये पाप है, ये लोग करते रहेगा, करते रहेगा। कोई बाहर का आदमी कहते हैं ये पाप है, फिर भी करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। वाई? They will keep on doing the same sin again and again, again and again, because they were not baptized with the Holy Spirit. They didn't get the gift of Holy Spirit. They were just baptized with the water. समझ रहे? वो लोग पानी के बपतिस्मा सिर्फ पाया है, इसीलिए वो लोग पाप करते रहेगा। समझ रहे? जो पवित्र आत्मा पाया है वो पाप में एक दो दिन से ज्यादा नहीं बैठ सकता है। ये तो वो बैठ नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई बाइबल सेस क्या है, लूका सुसमाचार को 11:13 में देख लीजिए, उसका जो भी संतान है वो पाप नहीं कर पाएगा, वो पाप नहीं कर पाएगा। उसका संतान कब बनेगा? जब वो पुनर्जन्म लेगा, जब वो नया जन्म पाएगा। व्हेन दे बोर्न अगेन, देन ओनली दे विल बी द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। Whoever become children of God, they will not stay longer in the sin for a long time. समझ रहे हैं? आप अपने आप को चेक कर लीजिए, आप कैसे है। बपतिस्मा तो पाया है। If you are keep on doing the same sin again and again, again and again, every day, then you should know that you were baptized with the Holy Spirit, but you are not baptized with the Holy Spirit. Sorry, you are baptized with the water, but you are not baptized with the Holy Spirit. You are just like a dead body in congregation. That's it. मुर्दा के समान है मसीह में, बस आ रहे जा रहे पाप करते बैठेगा। ठीक है, इससे कुछ फायदा है? नहीं है। उद्धार पाया है? नहीं है। स्वर्ग जाने वाला है? नहीं है। परमेश्वर के राज्य में है? नहीं है। जस्ट रिलीजियन में है, क्रिश्चियन धर्म में है, बस इतना ही है। धर्म में है, लेकिन दे आर डेड पीपुल इन कॉन्ग्रीगेशन। ओके, फाइन। ओके, कौन मिले, किसको पाएगा? आपको पता हुआ होगा क्या है? ट्रू एंड कंप्लीट रिपेंटेंस। आपको मिला हुआ कि नहीं, कैसे पता चलेगा? मैंने एक क्लू दिया है। यू विल नॉट स्टे लॉन्गर इन द सेम सिन, यू विल नॉट डूइंग द सेम सिन अगेन एंड अगेन। इफ
if you had got that Holy Spirit. Okay, fine. Baptism with Holy Spirit. और क्या है, मैंने अभी कहा है क्या है, बैप्टिज्म ऑफ वाटर में क्या होता है। आपको और एक बात बताऊंगा, उदाहरण के लिए आप समझने के लिए, जस्ट आई विल गिव यू ए स्मॉल इलिस्ट्रेशन। ये बैप्टिज्म ऑफ वाटर, पवित्र पानी का बैप्टिज्म इस प्रकार होता है, एक एप्लीकेशन के जैसा। मान लीजिए मैं आंध्रा का आदमी हूँ, साउथ इंडियन हूँ, ठीक है। बंगाल में आकर बहुत साल हो गया। अभी मैं क्या चाहता हूं, मेरा वोटर कार्ड को यहाँ पर शिफ्ट करना है। मैं इसलिए क्या किया, एक एप्लीकेशन फिल करके वहां पर सरकार में दे दिया, ठीक है। किस चीज के लिए, मैं यहाँ पर अभी मैं बंगाल में जीना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल में जीना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ का नागरिकता चाहिए करके मैंने एप्लीकेशन दिया है सरकार में। अभी वहां पर वो लोग क्या करेगा, पूरा चेक करेगा सही है कि नहीं, या आदमी का डिटेल सही है कि नहीं, सब ठीक है तो वो क्या करेगा, वो लोग मुझे वोटर कार्ड नागरिकता देगा, है कि नहीं। इसी प्रकार, जस्ट ए सेकेंड, ओके सॉरी। इसी प्रकार हम देख सकते हैं क्या है, पानी का बपतिस्मा जो भी है, आप डिवाइड करके अच्छे से समझने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या है, पानी का बपतिस्मा क्या हो गया, एक एप्लीकेशन जैसा, पानी का बैप्टिज्म जैसे हो गया एप्लीकेशन, एक निवेदन रख रहा है परमेश्वर के सामने, क्या है, मैं एक पापी हूं, मैं मेरा जीवन को सुधारना चाहता हूं और आपके राज्य में एक नागरिक बनना चाहता हूं। तब परमेश्वर क्या कर रहा है, सील लगा रहा है, ठीक है। सील लगाकर क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, चलो आप आज से मेरा संतान बन गया। आप लोग को मालूम है, हम जब न्यूमेटोलॉजी में देखा है, व्हाट इज द होली स्पिरिट, हु इज द होली स्पिरिट, ही इज ए सील करके लिखा हुआ है, छाप करके लिखा हुआ है बाइबल में, है कि नहीं, ही इज ए सील। हम लोग पानी के बपतिस्मा के द्वारा क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को एक निवेदन कर रहे हैं, प्रभु मैं पापी हूं, आज से मैं एक आपको संतान बनना चाहता हूं, एक नया जन्म पाना चाहता हूं, आपके राज्य में जीना चाहता हूं। तब परमेश्वर क्या रहा है, एक सील मार रहा है आपको, ठीक है। आपके एप्लीकेशन पर सील मार दिया, साइन कर दिया। वो सील क्या है, होली स्पिरिट, दैट डिफाइंस दैट यू आर गोइंग टू बी ए सिटीजन, यू गॉट ए सिटीजनशिप ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। समझ रहे हैं, पानी का बैप्टिज्म क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया, और ये होली स्पिरिट का बैप्टिज्म जो परमेश्वर देने वाला है, वो क्या हो गया, अप्रूवल एज ए सिटीजन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। उसके राज्य में जीने के लिए आपको आमोदित मिल गया, अप्रूवल मिल गया। समझ रहे, बैप्टिज्म ऑफ वाटर इज लाइक एप्लीकेशन यू आर कीपिंग इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, और होली स्पिरिट और गिफ्ट क्या है, परमेश्वर देने वाला एक अप्रूवल है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं क्या है करके, ठीक है। जैसे मैंने कहा है, होली स्पिरिट मृत्यु को डिफाइन करेगा, और होली स्पिरिट गिफ्ट, सॉरी, पानी का बैप्टिज्म मृत्यु को डिफाइन करेगा, और होली स्पिरिट का बैप्टिज्म बॉर्न अगेन को डिफाइन करेगा। ये पानी का बैप्टिज्म एक एप्लीकेशन जैसा है, मैं पापी हूं, मैं एक नया जन्म जीना चाहता हूं। व्हेन परमेश्वर को पता चल जाएगा, देखिए सरकार तो सिर्फ डिटेल्स देखेगा, लेकिन परमेश्वर तो आपका पूरा जीवन और आपका हृदय को भी देखेगा, देखकर पता करेगा ये आदमी तो सच में रिपेंट कर रहे हैं, तब मैं क्या करूंगा, अप्रूवल दूंगा, चलो आपका पूरा पाप क्षमा हो गया, चलो आप एक नया जन्म मिला है आपको, चलो आपको मैं वरदान के रूप में पवित्र आत्मा दे रहा हूं, ताकि आज से मेरा साथ आप बातें करने का, जीने का एक इंटीमेसी मिल गया। समझ रहे, ओके फाइन, ठीक है। अभी समय को मैं यहीं पर एंड करूंगा, हम लोग को बैप्टिज्म विद फायर ये सब कल देखेंगे। लेकिन अभी तक जो भी तीन चीजों में, बैप्टिज्म विद वाटर, बैप्टिज्म विद होली स्पिरिट, बैप्टिज्म विद फायर, ये दोनों प्रेरित को 2 अध्याय के आधार पर दोनों मैंडेटरी, हर एक विश्वासी उद्धार पाना है
तब वो जरूर पवित्र आत्मा का और पानी का बैप्टिज्म पाना ही है। देन ओनली ही विल बी ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, अदरवाइज ही विल बी ए डेड बॉडी क्रिश्चियन, डेड बॉडी क्रिश्चियन अदरवाइज। ओके, दोनों पाना ही है, इट इज मैंडेटरी। फायर ऑफ बैप्टिज्म ज्यादा तक इसके बारे में बाइबल ज्यादा एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, लेकिन हमारे अनुभव के द्वारा कुछ बातों को मैं कल आप लोगों को कहने के लिए प्रयास करूंगा, ठीक है। बैप्टिज्म मोस्टली सर्वेंट ऑफ गॉड, जो परमेश्वर को सेवा करना चाहते हैं वो लोगों के ऊपर ये बैप्टिज्म होगा करके एक टीचिंग है, डॉक्ट्रिन नहीं है, टीचिंग है, बिलीफ टीचिंग है। वो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ साथ सैल्वेशन टॉपिक भी टुमारो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। पवित्र आत्मा कितना प्रकार का बैप्टिज्म है और किस प्रकार का बैप्टिज्म देना है, किसको देना है, क्या बच्चा को दे सकता है, नहीं है, क्या पानी में डुबाना है कि स्प्रिंकल करना है, क्या अनॉइंट करना है, जैसे भी हो पानी से दो, बस हो गया काम, ठीक है। बैप्टिज्म ऑफ वाटर इंडिकेट्स डेथ, baptism with Holy Spirit indicates born again. Only with Holy Spirit only we can born again people. Okay. Otherwise we will be a dead body Christians. Okay. और यहाँ पर हम देख सकते हैं वाटर बैप्टिज्म लाइक एप्लीकेशन, निवेदन हम रख रहे हैं, और परमेश्वर के तरफ से होली स्पिरिट गिफ्ट के तरफ एक अप्रूवल जैसा हम लोग को परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर के राज्य में सिटीजन बनने के लिए एक मौका मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट। टुमारो हम लोग बाकी टॉपिक को, रिमेनिंग जस्ट वन टॉपिक है बैप्टिज्म विद फायर, अलोंग विद दैट हम लोग सैल्वेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके देन, ओके, सी यू ऑल टुमारो। ओके, हम छोटा प्रार्थना के साथ अंतिम करेंगे। या जे प्रार्थना करके बिना सुना हुआ वचन से प्रार्थना करके आप। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, शुरू से लेके परमेश्वर पिता हमें सहायता किया पिता, जो भी हम लोग अच्छा सीखा पिता, सीखने में तू सहायता कर, पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर पिता परमेश्वर, ताकि हम सीख के अपने जीवन में पिता आगे बढ़ सके। हर एक विषय के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक विषय में परमेश्वर अपनी सहायता